तो येस बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7015.18 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6394.11 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5632.03 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6101.55 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5603.71 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4901.35 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 13.02%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 12.36% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 12.97% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 51.52 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 152.82 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 266.43 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। अब इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.02 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.06 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.11 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की दो ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड दो ग्रोथ नेगेटिव में। तो कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ पॉजिटिव में है, बाकी कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन की कंपैरिजन में कंपनी की जो प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है एंड उसके साथ साथ अगर एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट एंड ईपीएस की फिगर्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट विद इन एक क्वार्टर या तो फिर 2 क्वार्टर के अंदर अंदर ही इस कंपनी की जो प्रॉफिट की फिगर्स है या तो फिर ईपीएस की फिगर्स है वो नेगेटिव में भी जा सकती है। तो हो सकता है विद इन 1 क्वार्टर और 2 ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए एंड ईपीएस की जो फिगर्स है वो भी नेगेटिव में चली जाए। तो गाइस ओवरऑल अगर रिजल्ट देखा जाए तो वो बहुत ही बेकार निकल के आई है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।